तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग चीजों को डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट पे एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर एक पॉइंट कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन द इंटरवल ए कॉमा बी। यानी मान लेते हैं कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में है। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा उस वेरिएबल वैल्यू का एक्स का टू लाई इन द इंटरवल, यानी वो किसके बीच में होगा, किस इंटरवल के बीच में होगा, वो ए और बी के इंटरवल के बीच में होगा। डेट इज गिवन बाई पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो यहां से आपका ये इंटीग्रेशन ए टू बी होगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स के इक्वल होगा। तो ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स का, वो क्या कहलाएगा, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। और यदि इफ एंड ओनली इफ, कब, जब आपका टोटल प्रोबेबिलिटी यूनिटी हो। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आसान भाषा में समझें कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एफ ऑफ सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x इंटू 1 माइनस एक्स एंड एक्स इज लाइज बिटवीन द 0 to 1, तो हमें टेस्ट करना है कि एफ ऑफ एक्स आपका पीडीएफ है कि नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 to 1 ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लिमिट है 0 से 1 के बीच में ही दिया है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में क्या आपका 6x इंटू 1 माइनस एक्स है। तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने 6 को बाहर कर लिया, x का मल्टीप्लाई 1 से किया और x से किया तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का पावर 3 अपॉन 3 0 to 1। एक बार x का पावर x के जगह 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो आपका 1 अपॉन 2 आएगा, फिर इसमें रखेंगे तो 1 अपॉन 3 आएगा। तो थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या है, पीडीएफ है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से चीजें चेक करनी है। तो पीडीएफ के लिए एक फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका डी ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो आपके सामने ये चीजें दी गई हैं। एक क्वेश्चन और भी दिया गया है, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द पीडीएफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होगा वो 0 से 3 के बीच में होगा, और अन्यथा ये अदरवाइज कंडीशन में जाएगा और ये कंप्यूट करेगा x को 1 और 2 के बीच में। और ऑल्सो फाइंड करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन को। तो यहाँ पे कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स पीडीएफ इक्वल टू 0 to 3 एफ ऑफ एक्स dx। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर है, तो के को हमने बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स का पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। एक बार 3 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने पुट किया तो 1 के इक्वल आया। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है। तो नाउ पी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो यानी मतलब क्या कि जो आपका लिमिट होगा 1 से 2 के बीच में होगा, और एफ ऑफ एक्स आपका वही रहेगा के एक्स स्क्वायर। तो के अगेन यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन 9 यहाँ पे हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन, क्योंकि के का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का पावर 3 अपॉन 37, वो 2 और 1 आएगा। तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 यानी कितना होगा 8, और माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 27 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इस तरीके क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।